हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिस मेटेनोया। माय नेम इज शीतल और आज कोई स्ट्रक्चर्ड किसी टॉपिक और कंटेंट पर बात नहीं होगी। इट्स अ रैंट, जस्ट अ रैंट। हाय बेचारी, इस पर बात करूंगी मैं। सो लेट्स अनरेवल द नॉट्स ऑफ द लाइफ टुगेदर। ये हाय बेचारी है कौन? कौन है ये हाय बेचारी? क्यों आ जाती है ये बार बार, या क्यों आ जाता है हाय बेचारी? इसे मैंने नाम दिया। ये मेरा वो वर्जन है जो बहुत डाउट करती है, विक्टिम मेंटालिटी की है, जो रोती रहती है, जो परेशान होती रहती है, अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को देखती रहती है। अच्छा मैंने इतना टाइम लगाया इस डिज़ायर पे, अच्छा मैंने इतने एफर्ट्स किए थे, अच्छा मैंने ये किया था, अच्छा मेरे साथ वो हुआ था, अच्छा इसने ऐसे कहा था, अच्छा मेरे साथ वैसा हुआ था। इसके पास सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है। ये कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद ही नहीं रखती। क्या सही हुआ था ये वो याद ही नहीं रखती। इसका ध्यान सिर्फ इसी जगह रहता है कि क्या सही नहीं था, क्या मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, क्या कैसा था, किस चीज़ से मेरे को कितनी परेशानी हुई थी, किस चीज़ से मैं रोई थी। इसको तो मज़ा आता है कि चलो अच्छा ठीक है, चलो इस टॉपिक पे भी बैठ के रो लेते हैं। एक चीज़ बुरी होती है तो ये पता नहीं कितनी बुरी चीज़ें साथ में याद करके बैठ के रो लेती है। इसका काम ही क्या है? आएगी, रोएगी, परेशान होएगी कि देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो अपाहिज लोग होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा बुरी स्थिति ये खुद की बना के रखती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा। चीजें क्यों मैनिफेस्ट होंगी, क्यों मिलेंगी मुझे? अरे मैं तो इतना चाहती हूँ ना। खुद का इमोशनल वेटेज तो गिन लेती कि अच्छा मैं इस चीज़ पे कितना डिपेंड हूँ, ये चीज़ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये डिज़ायर मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मेन है, कितनी बिग है। यही है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही मेरी लाइफ में पेडेस्टल पर है। मैं तो कभी पेडेस्टल पर रहूंगी ही नहीं, मुझसे ऊपर तो पूरी दुनिया रहेगी। ये है वो हाय बेचारी जिसका है ना कोई वजूद नहीं है। सच में उसका कोई वजूद नहीं है। बाकी सब चीजें उसके लिए प्यारी है, वो प्यारी नहीं है खुद के लिए। ये कभी खुद को जिता ही नहीं सकती क्योंकि खुद ही हारी हुई है ये अपनी लाइफ को बेहतर बना ही नहीं सकती क्योंकि खुद ही सबसे बुरी स्टेट में है, बुरी कंडीशन में है, नेगेटिविटी से घिरी हुई है, पूरी की पूरी पेसिमिस्ट है। पेसिमिस्टिक व्यू जो है ना वो है इसका। ये कभी खुद के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। वैसे भी कुछ अच्छा हो भी तो भी उसमें सवाल जवाब लॉजिक लगाएगी बिना मतलब के, अननेसेसरी कि अच्छा कैसे क्यों क्या। जो बस पड़ी है इस चीज में कि शायद उसको कोई चीज अच्छी मिल जाए, भीख में ही मिल जाए। इसका तो काम ही यही है इस हाई बेचारी का। पॉइंट क्या है मेरा हाई बेचारी के बारे में इतनी बातें बताने का और बोलने का? बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये ऑडियो मैं कब, कहाँ, कैसे अपलोड करूँगी, कितने महीने बाद, कितने दिनों बाद, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट यस, करंटली मुझे वो हाई बेचारी जैसा ही फील हो रहा था, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और खुद को ये रिमाइंड कराने के लिए कि कि मेरा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, कोई और नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। मुझे पूरी दुनिया, जो पूरी कायनात बोलते हैं, पूरा यूनिवर्स बोलते हैं, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे मेरी डिज़ायर पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक रहा है तो वो मेरे अंदर का छुपा बैठा दुश्मन है। दुश्मन कौन? जो मुझे रोक रहा है। कौन रोक रहा है? वही हाय बेचारी वाला पर्सन कि तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, तेरे को कहीं, तेरा माइंड ही तो बुद्धू नहीं बना रहा कि तू मैनिफेस्ट कर लेगी। ओ तुझे तो साइंस दिख रहे हैं लेकिन बड़ी मैनिफेस्टेशन, तेरे को तेरी मैनिफेस्टेशन तो दिखी ही नहीं ना, तेरा माइंड बुद्धू बना रहा है ये वो। जो फालतू के लॉजिक्स दे रही है, जो फालतू ही डिस्ट्रैक्ट कर रही है मुझको मेरे एंड गोल से, मेरे एंड स्टेट से, जिसे लिविंग इन द एंड कहते हैं, उससे जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये वही हाई बेचारी है। ये मेरे कुछ 3D में मेरे को कुछ नेगेटिव दिखा या कुछ भी दिखा, ये वर्जन पॉपअप हुआ है मेरे सामने अभी। मुझे परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे मुझे ऐसा फील कर रही थी, भाई तेरे से कुछ तो करो। क्या ये क्या महसूस कर रही है भाई? जब तक ये वर्जन आएगा आपको रोकने,
आप कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। खुशी है ना, कभी भी बाहर से आती ही नहीं है। खुश रहना इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि इस हाई बेचारी का तो कभी नहीं है। डिजायर्स को नेचुरल मानना, नेचुरली उन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते देखना, ये इस वर्जन के बस की बात नहीं है। क्योंकि इसके पास ना तो वो पेशेंस है, इसके पास पेशेंस नहीं है कि अपनी डिजायर्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर सके कि ठीक है हो जाएगी, कोई बात नहीं, चल। मुझे इस चीज को लेकर पैनिक नहीं होना कि टाइम कितना लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सब चीज का अपना प्रोसेस है, हर फसल के उगने का अपना समय है। तो वो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि कोई बीज बोया है और वो 10 दिन में उग जाए उसका बड़ा सा पेड़। नहीं भाई, नहीं होता ऐसा। जिस क्वालिटी का, जिस तरह का बीज है, उसको उगने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और ये जो बात मैंने कहीं पर सुनी थी पहले कभी, कि सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा जो आपने उसको दे दिया है। सेम एज एक जमीन को आप किस फल का बीज दे रहे हो, या फिर जहरीले जो पौधे होते हैं, ऐसी चीजें आपने सुनी होगी, उसका बीज दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, जमीन का तो काम ही है उस बीज को यू नो पौधे में कन्वर्ट करना, उसे उगाना, उसे उगने देना, उसे ग्रो करने देना। ये मैंने कहीं सुना था ना, यही मुझे भी हिट किया कि नहीं भाई, मेरी जमीन है, मैं डिसाइड करूंगी ना मेरे को कौन सा पौधा उगाना है। तो क्यों मैं अननेसेसरी कांटों के बीज बोऊं, जिस पौधे में से सिर्फ कांटे ही निकलेंगे, कोई फ्रूट नहीं। ये हाई बेचारा है ना, इसे तो जाना ही होगा। जब नया घर बनाते और उससे पहले जो पुराना घर बना हुआ था उसको तोड़ देते अपन पूरा, उसके जो भी ईंट और सीमेंट, जो सामान है, पुराने सरिये वगैरह, वो यूज नहीं करते, सब कुछ नया ही यूज किया जाता है। तो फिर ये जो ओल्ड, जो हाई बेचारा वर्जन है, इसकी जो डिजायर्स है उसको कैरी कैसे करेंगे। हाई बेचारा वाला वर्जन और अभी वाला वर्जन इन द सेंस आपका बेटर वर्जन, जो ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ को लेकर के, जो पेशेंस रखना भी जानता है, जो सांस लेना जानता है बेसिकली। ये हाई बेचारा तो इम्पेशेंट है, रेस्टलेस है, भाग ही रही है, बस भाग ही रही है। बस कैसे भी करके मेरी डिजायर मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। इसका यही काम है, इसका सिर्फ यही काम है, रोती रहना, डिजायर्स के पीछे भागती रहना। चलो, मैं पता नहीं कौन सी रेस में भाग रही है, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया, अगर ये मेरे अंदर जिंदा रहेगी तो यही मुझे आगे बढ़ने से रोकेगी। इसको तो मरना ही होगा, इसको तो मुझे मेरे मतलब मेरा शरीर या मेरा माइंड जो भी कह लो, उसको छोड़ना ही होगा, इसको तो अलग होना ही होगा। और जो डिजायर्स के पीछे भाग रही थी, या इसकी डिजायर्स आई भी, या जो भी इसने सेलेक्ट की हो, जो भी की हो, देखो, डिजायर तो आपका हायर सेल्फ ही आपको देता है डिसाइड करके, ये चीज ऐसे आप डिजर्व कर सकते हो। बट ये जो हाई बेचारा वाला वर्जन है ना, यही पूरी नहीं होने देता, यही डाउट करता है, यही बहुत सारी 10 तरह की 100 तरह की चीजें बीच में लाके रीजंस XYZ खड़े कर देता है कि अब तो शायद नहीं मिलेगा, नेगेटिव चीजें गिना देता है। लेकिन इसको जीतने नहीं देना है। होता है कभी कभी आपका जो नेगेटिव सेल्फ है, या जो रोकने वाला वर्जन है, ये जो हाई बेचारा, ये आ जाता है कभी कभी सामने। जैसे अभी मेरे सामने आया, मैं 3 घंटे तो रो भी चुकी हूँ, परेशान रह चुकी हूँ, लेकिन कब तक यार, ठीक है ना, होली ना, बस ठीक है, अब नहीं होना, इसको तो जाना ही है। कुछ नेगेटिव दिख भी गया या कुछ हो भी गया तो मेरा एंड तो डिसाइड नहीं करेगा ना, ये एंड तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना कि मुझे क्या चाहिए। डिजायर्स को, चीजों को मेरे अकॉर्डिंग आना ही होगा, होना ही होगा। लेकिन ये हाई बेचारा वर्जन अगर बीच में टांग अड़ाता रहेगा तो फिर वो नहीं होगा।
क्योंकि यही रुकावट पैदा कर रहा है, और इसे रुकावट पैदा तो मैं कभी नहीं करने दूंगी। सो बस यही रेंट था। क्रक्स में एक ही चीज बोलूंगी, अपने इस हाई बेचारे वर्जन को एंटरटेन करना बंद करो, एक्नॉलेज करो इसे, और इससे खुद को डिसएसोसिएट करना स्टार्ट करो कि ये आप नहीं हो, ये आपका वर्जन, ये आपका वो वाला वर्जन है जो आपको रोक रहा है, आपका दुश्मन है। इसको अपने से अलग करो, इसी के साथ मत जियो, इसको अपना दोस्त मत बनाओ। अगर ये दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, यही आपको रोकेगा, क्योंकि पीठ पीछे यही खंजर घोंप रहा है आपको, यही आपकी चीजें पूरी नहीं होने दे रहा। खुद ही सोचो ना, आपको कोई चीज चाहिए, एक इंसान, एक दोस्त आके आपको बोले कि हाँ मेरे को पता है नहीं हो पाता, नहीं होता यार, ऐसे कैसे हो जाता है, ये वो नेगेटिव बातें बोलेगा, आप कैसा फील करोगे? नेगेटिव। आप फिर उस चीज को करने के लिए सोचोगे भी नहीं, करोगे। वहीं लेकिन अगर आपका एक फ्रेंड हो जो आपको अपलिफ्ट करे, मोटिवेट करे, आपको पॉसिबिलिटीज दिखाए, पॉजिटिविटी बताए कि देख ऐसा ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये चांसेस है, एक बार ट्राई तो करके देख ले, तू एक बार कर तो सही, तो क्या करोगे आप कोशिश तो करोगे ही ना एक बार, कि चलो ठीक है करके देखते। ये वही बात है, आपने किस को अपना दोस्त बनाया अपने अंदर। पूरी दुनिया बाहर के दोस्त वो बात अलग है, लेकिन आप खुद के दोस्त तो 24/7 हो, क्योंकि आप इंटरनली खुद से 24/7 बात कर ही रहे हो। मैं अपने पॉजिटिव सेल्फ से ही बात करती हूँ तो सब सही रहता है, कि ठीक है चलो कोई नहीं, कहीं लगता है डिले हो रहा है, कोई नहीं, ये भी परफेक्ट फोल्डिंग है, आगे चीज़ें मेरे हिसाब से हो जाएंगी, कोई बात नहीं, ये मेरे हिसाब से ही होनी है। अभी ये सिचुएशन ऐसी दिख रही है, लेकिन ये मेरे ही फेवर में टर्न हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी नेगेटिव सेल्फ आता है, जो हाय बेचारे अभी मैंने फील किया कुछ समय, मतलब 3 घंटे, या फिर अभी जो मैं कल शाम से महसूस कर रही हूँ, अभी सुबह हो रखी है, सुबह 9-10 के आसपास का टाइम होगा, तो बस हो गया यार इसका, आया ये कोई बात नहीं, लेकिन इसको लात मार के भगा दिया मैंने। कैसे? ये ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए। नहीं चाहिए भाई, नहीं एंटरटेन करना इसको, जा। नहीं हुई ना कोई भी चीज, मान लो कोई चीज नहीं हुई ना, चल कोई भी नहीं, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, अभी तक नहीं दिख रही ना, कोई बात नहीं, कोई चीज नेगेटिव दिख गई कोई बात नहीं, लेकिन तेरी जरूरत नहीं है मुझे। अगर मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो भी रहा है ना, तो भी मुझे इस हाई बेचारे वाले वर्जन की जरूरत नहीं है, मुझे ये दोस्त चाहिए ही नहीं, मुझे ये दुश्मन बनानी ही नहीं जो मेरे को ही हरा दे, नहीं चाहिए मुझे ये। मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या चीज चाहिए, इवन इफ मेरी सिचुएशन में क्यों ना कुछ नेगेटिव क्यों ना हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो या कुछ भी दिख रहा हो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मुझे जो चाहिए वो चीज़ मुझे मिलेगी, मतलब मिलेगी, मतलब मिलकर ही रहेगी। ये जो 3D सर्कमस्टेंस है, ये डिफाइन नहीं करते, ये डिक्लेरेशन नहीं है कोई कि भाई यही मेरा एंड है, यही मेरी अब कुछ नहीं हो सकता, ये डिक्लेयर नहीं करते। डिक्लेयर मैं करती हूँ, डिसाइड मैं करती हूँ, और मुझे जो चाहिए चीज़ वो मुझे मिल ही जाएगी एट द एंड। और ये जो आया था, भगे, नहीं चाहिए भाई, तू निकाल, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, किसी चीज में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें तो होकर रहेंगी। सो दिस इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट जस्ट एग्जिस्ट, कीप शिफ्टिंग, कीप बिलीविंग, कीप बिकमिंग।